हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में आ चुके हैं। तो वो इवनिंग 4 PM पर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की जाएगी। और इसी के साथ आज का पहला सेशन शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप इसे देखिए। नई तरीके से पीपीटी थोड़ी बनाई गई है, तो आप यहां पर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है, दिए गए अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है। अगर हम यहां पर बात करें तो आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, ऑड वन आउट का, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ए, बी और सी लगातार 3 लेटर्स दिए गए हैं। फिर जे, के, एल लगातार 3 दिए गए हैं। और फिर आर, एस होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा। एफ के बाद जी, जी के बाद एच। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑड वन आउट की बात की जाए या क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर लेटर क्लासिफिकेशन दिया गया है। और लेटर क्लासिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं यहां पर निश्चित रूप से कि यहां पर जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये आ गया और आप ये देख रहे हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ मिरर इमेज का है। किसका है सर? मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन अगर लेटर पे आ जाता है, मिरर इमेज का क्वेश्चन अगर लेटर पे आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले लेटर से ही ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। तो सबसे पहले याद रखिए यहां पर क्या बनेगा, एल। तो एल, तो डी ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर डी के बाद, अब एल के बाद क्या बनना चाहिए, यू, और वो भी सीधा बनना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर एफ बनना चाहिए। और एफ के बाद अगर अब हम बात करें तो एस, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे तो जो एस है वो यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा एफ, और एस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेंगे दोनों। तो अभी आप देखिए दोनों एस, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। निश्चित रूप से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं और बताते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। यहां पर फिर से एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है 3 ऑफ द 4 ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर, सेलेक्ट दैट ऑड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। तो ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है यहां पर क्या होगा क्लासिफिकेशन। तो यहां पर थोड़े से आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं बैंकॉक, ढाका और ओटावा। अगर हम यहां पर बात करें तो ये तीनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश की राजधानी है। वैसे ही टोक्यो, मिस्र। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो मिस्र है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो आप मिस्र देख रहे हैं यह पर्टिकुलर एक देश है, किसी देश की राजधानी नहीं है। वैसे ही थिम्पू, जाकर्ता, नैरोबी, ये भी सभी ना कहीं सभी की राजधानी है। वैसे ही कैनबरा, ब्रीजिंग और रोम भी अपने आप में राजधानी है। तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शंस जो है, बी ऑप्शंस है, इसमें आप देख रहे हैं जो इजिप्ट है यानी कि जो मिस्र है वो देश है, पर्टिकुलर किसी देश की राजधानी नहीं। और बाकी पेयर में सिर्फ और सिर्फ राजधानियां दी गई हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। और जो अभी तक मेरे चैनल पर लाइव नहीं आए हैं वो मैं बता दूं कि एग्जाम फोरम का जो चैनल है इसमें आपको रीजनिंग की रोज एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं मैं इवनिंग 4 PM पर। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलें अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के लिए। तो बहुत बढ़िया। तो आपसे यहां पर पूछा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, यानी कि शिक्षकों की कुल संख्या क्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। तो देखिए टीचर्स जो हैं वो अगर आप एक्चुअल्स में देखें तो जो टीचर्स हैं वो किस में दिए गए हैं, सर्कल में दिए गए हैं। तो सर्कल वाले नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 16 और 16 के बाद आपने देखा कि हमारे पास 4 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ये सारे नंबर्स हमारे पास सर्कल्स में हैं। और ये सर्कल्स वाले जो हैं ये हमको क्या दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं। तो 16 4 20 और 28 और 9 37, 28 और 9 टोटल कितना हो गया, 37। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताना है, ये थोड़ा सा हो गया है तो जल्दी से बताएंगे कि इसका क्या होगा।
अब इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि इस पीपीटी में आपने देखा कि हमारे पास एक चार पेयर दिए गए हैं और चार पेयर में से आपको एक पेयर बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऑप्शंस आप आसानी से देख सकते हैं। अब आपको ऑड वन आउट यहां पर भी वही सेम चीज करनी है कि आपको यहां पर देखना है कि ऑड वन आउट कौन सा होगा, कौन सा अलग है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर देखते हैं कि क्या है। तो आप ध्यान से देखिए 42615, 42615 अगर आप गौर से देखें तो यहां पर रिवर्स किया गया 87615, 87615 यहां भी रिवर्स किया गया। अब देखिए 57624 यहां पर भी रिवर्स किया गया। अब आप देखिए 113 होना चाहिए, ये रिवर्स नहीं किया गया। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है यहां पर देखते हैं कि कौन सा है। तो अभी अगर अब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं फिर से हमारे पास एक मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है तो निश्चित रूप से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो मिरर को इमेज में आपको बताना है, जल्दी से बताएं कि क्या होगा। तो अब अगर गौर से देखें तो मिरर इमेज में से हमारे पास चार बॉक्सेस हैं। तो यहां पर भी जो हमारे पास ड्रॉ होंगे वो कितने बॉक्स ड्रॉ होंगे, चार बॉक्सेस ड्रॉ होंगे। और यहां पर जो हमारे पास ट्राइंगल्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला ट्राइंगल्स अगर आप देखिए कि जिसमें भी ये ट्राइंगल्स बना हुआ है वो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम यहां पर गौर से देखें तो हमारे पास चीजें कुछ इस तरीके से बनेंगी। तो ये वाला हिस्सा अगर आप ध्यान से देखें जिसमें भी बना हुआ है तो आप देख रहे हैं कि सब में बना हुआ है। और ये जो पंच है, ये जो 5 रेशियो वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। एक ऑप्शन अगर हम गौर से देखें तो बी बचा हुआ है और एक ऑप्शन अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास डी बचा हुआ है और बाकी के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम गौर से समझें तो ये जो ट्राइंगल्स है ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये ट्राइंगल्स ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। गड़बड़ हो रहा है ये। एक बार फिर से मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो इस दो से हमने दो एलिमिनेट कर लिया था। अब ये वाला हमको बनाना था, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे क्यों नहीं बन रहा मेरे भाई, ये देखिए। ये इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से आप देखिए कि कौन से ऑप्शंस में बना हुआ है, सब में बना हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखिए तो ये वाला बी भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास फाइनली ऑप्शन कौन सा बन गया, डी। तो आपको देखिए मैंने स्टार्टिंग से दो बताए थे और ये वाला आपने देखा कि ये वाला सब में सेम बनना चाहिए। तो यहां और यहां तो था ही, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट था और ये हमने इसके कारण एलिमिनेट किया और इसमें से आपने देखा ये भी एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल उत्तर हमारे पास कौन सा बन गया सर, डी। तो आपने देखा कि हमारे पास डी ऑप्शन बन गया कि बी पहले से ही एलिमिनेट था। तो निश्चित रूप से यहां पर ऑप्शन कौन सा बन गया, डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको इसको बताना है कि क्या होगा। सबको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑड वन आउट का फिर से हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो चलिए फटाफट बताएंगे कि क्या होगा। यहां पर जो भी आप लगाएंगे वो सारा टिक हो जाएगा। तो आपको बताना है कि यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप ध्यान से समझें तो यहां पर क्या किया गया है। तो 1286 है, तो 1286 में आप देखिए स्क्वायर है। अब अगर हम 1286 इंटू 2 करते हैं तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 की 7 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 1572 हो रहा है। 5 और 2572 हो रहा है। तो 2572 के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा हो रहा। फिर यहां पर देखेंगे 3294 इंटू 2, तो 8, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 65 88 प्लस 1। अभी आगे अगर हम चेक करते हैं 1324 का 1324 इंटू 2, तो यहां पर 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 2648 आ रहा है, 2648
2648, तो यहां पर भी +1 हो गया। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी सब में क्या किया जा रहा है, डबल करके, यहां पर डबल करके क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। लेकिन यहां पर ये जो पहला ऑप्शन है, यहां पर पहले ऑप्शन में डबल करके +1 नहीं किया जा रहा है, बाकी सभी में डबल करके +1 किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ये देखिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोनों लैंग्वेज में खुला हुआ है। लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं हिंदी में, जबकि राइट हैंड की बात करूं तो इंग्लिश में सेम क्वेश्चन खुले हुए हैं। तो आपको बताना है कि यहां पर जो आंसर है वो कितने क्वाड्रिक इक्वेशन होंगे, यानी कि चतुर्भुजों की संख्या पूछी जा रही है, तो आपको बताने हैं। तो मैंने आपको पिछली बार भी काउंट करने का तरीका बताया था। 1 2 तो कितने हो गए 3, 1 2 3 तो कितने हो गए 6, 1 2 3 और कितने हो गए सर 6, कितने हो गए सर 6। अब अगर 6 के बाद अगर हम काउंट करते हैं तो नेक्स्ट और देखते हैं कि 6 के बाद क्या हो सकते हैं। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले पार्ट्स में अगर हम देखें तो ये छोटे वाले 3 काउंट कर चुके हैं, लेकिन एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला हम लोगों ने नहीं काउंट किया। तो यहां पर 3 और काउंट कर लेंगे। और 3 के बाद अगर अब हम और बात करते हैं तो और दूसरे कलर से देख लेते हैं। एक हमें ये वाला काउंट करना है, एक हमको ये वाला काउंट करना है। ये वाले हमने 2 काउंट नहीं किए हैं, तो ये 2 भी हम काउंट कर लेंगे। फिर अगर अब हम बात करें तो आप लोगों ने देखा कि ये वाला एक काउंट नहीं किया है और एक ये वाला भी हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, तो इसे भी हम लोग 2 काउंट कर लेंगे। और एक बड़ा वाला तो हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे। तो अभी आप देखिए 6 6 दूनी 12, 12 6 3 18, 2 20, 20 2 22 और एक 23, टोटल 23 हमारे पास जो आ रहे हैं। तो 23 आ रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा सर डी, यानी कि 23। तो 23 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा 23। इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे बैच में आएंगे और मैं अभी इस क्लास के बाद से एक बैच स्टार्ट करूंगा जिसमें आप लोग कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। पूरा मैं एक एक बेस से आपको पढ़ाऊंगा। ये बेसिक नहीं है, ये मैं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं कि इस तरीके क्वेश्चंस को इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपको यहां पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है। तो जल्दी से बताइए, 25 क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपकी 40 मिनट्स के आसपास में कंप्लीट हो जाती है और मैं एक्सप्लेन ना करूं तो ये मुश्किल से 10 मिनट का पेपर है। तो बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बोलिए। बोल रहा है 6 तो 4 और 6 को चेंज करना है। तो दी गई दो संख्याओं अंकों को नहीं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर लिखा है सही नहीं है, तो आपको नॉट विल बी करेक्ट, करेक्ट नहीं है। यानी कि आपको यहां पर जो 3 ऑप्शंस मिलेंगे उन 3 ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कि बाकी के 3 ऑप्शंस में आपके पास जो आंसर्स हैं वो करेक्ट रहेंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका जो इक्वेशन है वह करेक्ट नहीं रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। तो अगर अभी हम बात करें तो 4 और 6 को बदलना है, तो यहां पर हमने 4 कर दिया और यहां पर 6 किया। तो अभी हमने देखा 6 गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, रुक जाइए 1 मिनट। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 4 कर दिया और यहां पर हमने 6 कर दिया। तो ये 6 पंचे 30 और प्लस 2 32 और 32 में से 6 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 में से 6 चले गए तो 16, पहला सही हो गया। अब यहां पर देखिए 6 आ गया और यहां पर 4 आ गया। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर बहुत आसानी से 6 5 11 में से 4 गए 7, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमने 4 किया और यहां पर हमने 6 कर दिया बहुत आसानी से। तो 2 और 6 पंचे 30 और 30 में से 2 चले गए तो माइनस के 28 आएंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमने 4 किया और यहां पर हमने 6 कर दिया तो 4 टाइम 12, 12 में से 6 चले गए 6, क्योंकि एक 6 का भाग 1 से देंगे तो 6 होना चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास गलत है। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉन करेक्ट। अक्सर लोग जल्दबाजी में पहला वाला करेक्ट करके पहला ऑप्शन लगा जाते हैं, जबकि यहां पर ऑप्शन पहला नहीं है, डी ऑप्शन है। क्या है सर, डी ऑप्शन है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों ने जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि 4 और 6 में बदलें और कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला तो करेक्ट है तो पहला लगा के चले आएंगे, बाकी के 3 चेक ही नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, करेक्ट पूछ रहा है
कि नॉट करेक्ट पूछ रहा। अक्सर एसएससी में जल्दबाजी में गलती होती है, तो ध्यान रखेंगे तो ये गलतियां ना हो, छोटी छोटी गलतियां हैं, इसीलिए मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेटर इज coded as RETTEL and symbols is coded LOBMYS. What is the code for the words? निकालना है आपको। तो बहुत आसानी के साथ आप चेक करेंगे कि यहां पर क्या निकल के आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेटर है, तो देखिए बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा एक लॉजिक है, LETTER। तो आपको देखिए यहां पर एक लॉजिक मिल गया कि यहां पर क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है सर, रिवर्स। अगर रिवर्स कर रहा है तो सबसे पहले हमारे पास ई आना चाहिए, सब में है, फिर सी आना चाहिए, तो सी सब में है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर एन आना चाहिए, एन, तो ये सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ए के बाद दो एस हैं तो दो एस आने चाहिए, क्लियर। फिर आई है तो आई आना चाहिए, यहां ए आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमने यहां पर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और ऑप्शन ए हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लिया। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लोग यहां पर जब भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ आपके सॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल सही। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर सुलॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि कुछ न्याय निगमन का क्वेश्चन आ चुका है, और आपको बताना है कि न्याय निगमन का क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर लिखा ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ऑल सिल्वर आर गोल्ड, और फिर स्टेटमेंट लिखा है नो गोल्ड इज अ प्लेटिनम, नो गोल्ड इज अ प्लेटिनम। तो अगर अब हम बात करें तो पहला पूछ रहा है सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, निश्चित रूप से पहला कंक्लूजन सही है, और दूसरा कह रहा है सम सिल्वर आर प्लेटिनम, तो इसमें आपका नो का रिलेशन है, तो सेकंड कंक्लूजन गलत है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो न्याय निगमन सिलॉक्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अभिषेक सर के साथ एग्जाम फोरम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, और आपको बताना है यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, बहुत बढ़िया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अगर मैं बात करूं कि ये सीरीज को बोलते हैं हम लोग मिसिंग लेटर सीरीज। क्या बोलते हैं सर, मिसिंग लेटर सीरीज। और इसको हमें सीखने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करने होते हैं विद ब्लैंक, विद ब्लैंक नंबर ऑफ लेटर हमें क्या करने होते हैं, काउंट करने होते हैं। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 चौको 12। अगर आप देख रहे हैं यहां पर 12 है तो 3 3 के पेयर बन सकते हैं और 4 4 के पेयर बन सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मुझे 3 3 के या 4 4 के पेयर बनाने हैं तो किस तरीके से बना सकता हूं। सबसे पहले अगर मैं 4 4 के पेयर बनाता हूं तो मुझे आसान दिख रहा, क्योंकि ए के बाद बी है और बी के बाद बी है, यहां पर भी ए के पहले बी है और यहां पर ए है। तो आपने देखा कि हमारे पास ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया। तो इससे हमको एक फायदा होता है कि कभी भी हमारे पास 12 लेटर हैं तो 3 4 का पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहला पेयर हमको ए बी का लगा, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि 3 का बी बी ए लिख रहा है, तो हमने बी के पहले बी भर दिया, और यहां पर देखा कि बी के बाद ए है और सबसे पहले ए है, उसी अकॉर्डिंग हमने भरा, तो हमारा आसानी से निकल आया। तो अभी हमारे पास क्या भरने को आया, बी ए बी, बी ए बी। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधा पेपर सॉल्व हो चुका है और 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और बता दें मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए बात क्या कह रहा कि मनीषा की जो बहन है वो साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा सिस्टर साक्षी इज द वाइफ ऑफ शुभम, तो शुभम की वाइफ है। तो अगर अभी हम बात करें तो यहां पर हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मनीषा की बहन, तो हमने यहां पर बना लिया मनीषा, और मनीषा की बहन हमने बना ली साक्षी, और मनीषा की बहन साक्षी किसकी पत्नी है, शुभम की। यहां पर हमने बना लिया शुभम, ये हमने एक पेयर बना लिया, ये पत्नी हो गई और ये उसका वो हो गया। शुभम दर्शन का भाई है और मनीषा के पुत्र आकाश की एक बहन रेखा है। तो देखिए याद रखिए मनीषा के पुत्र आकाश की बहन रेखा है, तो मनीषा का पुत्र कौन बना ले हमने, आकाश बना लिया।
और आकाश की बहन कौन है भाई? रेखा है। और याद रखिए जो दर्शन की पुत्री है, जो मतलब कौन? रेखा। किसकी पुत्री है? दर्शन की। और दर्शन शुभम का भाई है, तो यानी कि यहां पर दर्शन हो जाएगा। अब आपने देखा कि जो दर्शन जो है, दर्शन रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता दर्शन की माता सलोनी है। दर्शन के पिता की माता कौन है? सलोनी है। तो ये सलोनी हो गई, ये सलोनी हो गई। तो अब देखिए दर्शन, क्योंकि दर्शन और शुभम क्या है? भाई है। और मनीषा और साक्षी क्या है? बहन है। तो जो सलोनी है, सलोनी का एक बच्चा दर्शन होगा और एक बच्चा शुभम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको आसानी से बताना है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लिखा है सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? तो सलोनी के बारे में पूछा साक्षी के अकॉर्डिंग। तो सलोनी इसकी पत्नी और इसका पुत्र है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? सास, यानी कि मदर इन लॉ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर 13 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा निश्चित रूप से ऑप्शन सी, मदर इन लॉ। और अभी आपको यही समझना है, से के अकॉर्डिंग का पोजीशन बताते हैं। साक्षी से हमें सलोनी की पोजीशन बतानी है, और सलोनी की पोजीशन इस समय पर मदर इन लॉ की है। किसकी है सर? मदर इन लॉ की है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आज का क्वेश्चन 13 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। अब लिखा हुआ आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, डिवाइड मींस प्लस, एंड मल्टीप्लाई मींस माइनस, देन 74। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख दूं, 74 डिवाइड बाई 11 माइनस 33 प्लस 42 और मल्टीप्लाई 16, ये हो गया। तो अभी हम प्लस की जगह पर क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस की जगह पर हम लोगों ने क्या कर लिया है सर? डिवाइड कर लिया है। और माइनस की जगह पर हम लोगों ने क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया है। और डिवाइड की मींस क्या है? प्लस। तो डिवाइड की जगह पर हम लोगों ने क्या कर लिया है? प्लस। और प्लस है, और एंड मल्टीप्लाई की जगह पर हम लोगों को क्या कर लेना है? माइनस। तो 42, 33, 11 और 16 और 74। अब इसे हल करना है, तो सबसे पहले हमको ये पोर्शन हल करना होगा। अब अगर हम ये पोर्शन हल करते हैं तो क्या होगा? 11/13 इंटू 42। तो 11 तिया 33, और 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3, और 3 चौको 12, 14 14 14 28, 14 42। तो हमारे पास हो गया 74 प्लस 14 माइनस 16। तो अभी अगर हमने देखा तो हमारे पास यहां पर 74 माइनस 2, तो फाइनल उत्तर आएगा 72। तो यहां पर 72 आंसर आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा यहां पर हमको हल करने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम लोग एक साथ हल कर सकते हैं, वैसे ही जैसे प्लस और माइनस को हम करते हैं, या प्लस पहले कर लें या माइनस पहले कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई के जब इक्वेशन साथ में होगा तो हमें उसे पूरे बंच को सॉल्व कर लेने पर आसानी होगी। अगर हम वैसे ही अगर 11 को करते, तो आपको भी पता है कि 11/33, तो 1/3 आ जाता हमारे पास, और 1/3 इंटू 42 करेंगे तो निश्चित रूप से 14 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग है तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से। तभी आप देख रहे हैं कि 22 के लिए 132 दिया हुआ है और 24 के लिए 144। तो अगर अभी हम बात करें तो यहां पर 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, गुणे 6 कर लें अगर हम, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 आ रहा। वेरी गुड। और 24 में से अगर हमने 6 किया तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, और 6 दूनी 12, और 12 और 2 14, तो 144 आ रहा। ये भी सही है। तो अब यहां पर हमें 6 करना होगा, तो 12 छंग 72। तो नो डाउट यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पर था, और एनालॉजी का क्वेश्चन भी आपको पता है कि बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसानी से आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तेजी के साथ अपने आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 16 क्वेश्चन आ गया। चलिए फिर, तो ये आपने देखा कि मिरर जो लगा हुआ था वो लेफ्ट और राइट ना लगकर कहां लगा हुआ है? बॉटम पर लगा हुआ है। तो आपको बस इसको कुछ नहीं करना है,
बहुत आसानी से ध्यान रखना है, तो यहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर आपने ध्यान से देखिए कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया और ये पार्ट्स अलग कर लिया, तो ये, और आप देख रहे हैं कि ये यहां पर लाइन आएगी, तो इस तरीके से लाइन जिसमें है, तो देखिए यहां पर अगर मैं गौर से देखूं तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, जबकि ए बी और सी बना रहेगा। फिर मैं ये ट्राइंगल्स बनाता हूं, तो ट्राइंगल्स ऊपर की ओर होगा, और आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल्स अगर ऊपर की ओर है तो आपने देखा कि सब में ट्राइंगल्स ऊपर की ओर है। फिर ये ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो नीचे की ओर हो जाएगा, और ये हिस्सा कलर हो जाएगा। तो आपने देखिए कि ये वाले में से राइट साइड है, यहां भी लेफ्ट है और यहां भी लेफ्ट है। उसके बाद से हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, तो ये नीचे की ओर ब्लैक है, तो ये अब ऊपर की ओर ब्लैक होगा, तो ऊपर की ओर ब्लैक होगा, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सी, यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको बस देखना है कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने, हम जितनी तेजी के साथ ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे उतनी तेजी के साथ हम अपने क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट द फिगर विच द गिवन फिगर्स इज एम्बेडेड रोटेशन नॉट अलाउड। रोटेशन नहीं करना है आपको, और आपको ध्यान रखना है कि रोटेशन नहीं करना है, और इस पिक्चर्स को देखना है कि किस पिक्चर्स में अरेंज हो जाएगी। तो आप आसानी से देख सकते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 4 बनना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में अगर मैं बनाता हूं तो ये मेरे पास बहुत आसानी से पहले वाले में बन रहा है, और अगर अब हम बात कर रहे हैं तो सेकंड वाले में भी अगर मैं ध्यान से देखूं, सेकंड वाले में भी मेरे पास बन रहा है, और अगर मैं थर्ड्स वाले में देखूंगा तो मेरे पास थर्ड्स वाले में नहीं बन रहा है, और अगर मैं फोर्थ वाले में देखूंगा तो फोर्थ वाले में भी नहीं बन रहा है। तो अगर अब मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले में बन रहा है और दूसरे में बन रहा है, तीसरे और चौथे में नहीं बन रहा है। तो आप देखिए कि पहले और दूसरे में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास सही आंसर्स नहीं लग पा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं, और दोनों ही ऑप्शंस में हमारे पास मुझे लग रहा है सेम पिक्चर्स आए। तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर गौर से समझें तो ये वाला अगर मैं पोर्शन देखता हूं तो बी ऑप्शन से मुझको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है, तो नो डाउट यहां पर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पिक्चर्स में हमें रोटेशन नहीं करना है किसी चीज का। तो अभी अगर आप ध्यान से समझिए तो यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उपचार अस्पताल और बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया है, अब आपको ठीक लग रहा होगा। ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल है। तो देखिए उपचार के लिए हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं हम, हॉस्पिटल। ठीक है। सिनेमा हॉल मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, ये उल्टा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं, ये भी उल्टा दिया हुआ है। शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं। गैराज, मरम्मत के लिए गैराज जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल, प्रेयर के लिए टेम्पल्स, और रिपेयरिंग के लिए गैराज, जबकि एजुकेशन के लिए स्कूल। वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे ही एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, स्कूल जाते हैं। यानी कि शिक्षा के लिए हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं कि यहां पर भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, और आपको रिलेशंस फाइंड आउट करना है। तो आई का क्या आ रहा है बेटा, के आ रहा है। तो आई का के आ रहा है, तो क्या कर रहा है, +2। एम का ओ आ रहा है, तो +2, और क्यू का एस आ रहा है, तो +2। सब में +2 कर रहा। तो अगर हम 24 और 2 26 करेंगे तो नो डाउट पहला जेड आएगा। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बी में से 2 प्लस करेंगे तो डी आएगा, तो ये बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आपने एनालॉजी में देखा कि फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड से होता है वही रिलेशन हमें थर्ड में इंप्लीमेंट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए 19 नंबर के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और 20 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या होगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वाक्य, अक्षर, पैराग्राफ, पुस्तक। तो अगर हम बात करें तो इन सभी को हमें किसी एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, लाइक दैट। जो भी हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर होता है, कुछ किस तरीके का लॉजिकल ऑर्डर होता है, इस तरीके का लॉजिकल ऑर्डर कि हमको ध्यान रखना है कि कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा जो होता है वो होता है अक्षर, और सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होती है, पुस्तक। पुस्तक के अंदर ही अक्षर होते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर सब में पुस्तक से लगा, यानी कि बड़े से छोटा लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, पुस्तक। पुस्तक में उससे छोटा क्या होता है, अध्याय। यानी कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अध्याय, तीसरे नंबर पर पैराग्राफ, चौथे नंबर पर वाक्य, और पांचवें नंबर पर क्या होगा, अक्षर। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास पहले 5 नंबर आएगा, सब में दिया हुआ है। फिर 5 नंबर्स के बाद हमको 4 नंबर आएगा। तो सी और डी ऑप्शन कट गए, सी और डी कट गए। उसके बाद से अगर अब हम ध्यान देखें तो 5 के बाद 4 है, 4 के बाद हमारे पास पैराग्राफ आएगा, यानी कि 3 नंबर आएगा, और 3 नंबर के बाद हमारे पास सेंटेंस आएगा। तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर पहले बुक्स है, और बुक्स के अंदर क्या होता है सर, चैप्टर होते हैं, और चैप्टर के अंतर्गत पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंस किससे निर्माण होता है सर, अक्षर यानी कि लेटर से। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अभी आपसे क्या लिख रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 629 इज कोडेड नमो इज नमो टी फेक FEK डैम 2TE78। तो हमें कोड निकालना है, फिर टुकड़ा का तो लेटर इज 3 इन दैट लैंग्वेज। तो हमको 3 का निकालना है कि हमारे पास क्या होगा। तो अगर हमारे पास 3 निकालना है तो हमारे पास 629 है, 748 है, और 943 है। तो अभी अगर हमारे पास देखिए 6 है, 2 है, और 9 है, फिर 943 है, और फिर 748 है। तो अभी हमको 3 का निकालना है, तो 94। तो देखिए, फर्स्ट और लास्ट से हमारे पास 4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट से अगर हमने 4 एलिमिनेट कर दिया, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या लिखा है, तो TE और TE एलिमिनेट हो गया, और यहां से हमारे पास 4 एलिमिनेट हो गया। अब हमको फर्स्ट और 9 से क्या करना है, अगर अब हम ध्यान से समझें तो देखिए उल्टा हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर DUM है, फिर टेको है, 2 है। तो अगर हम देखें यहां से हमारे पास 4 एलिमिनेट होगा, यहां भी हमारे पास 4 एलिमिनेट होगा। तो इसमें से हमारे पास 2 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया। यहां से 9 एलिमिनेट हो गया, 9 एलिमिनेट हो गया, और 9 से TE एलिमिनेट हो गया, TE एलिमिनेट हो गया। अब 3 के लिए हमारे पास क्या बच गया, डंप बच गया। तो डंप हो गया, तो नो डाउट ऑप्शन ए अलग होगा। तो देखिए, आपने पहले दूसरे और तीसरे से 4 एलिमिनेट कर लिया, और पहले से और दूसरे से 9 एलिमिनेट कर लिया। तो आपने देखा कि रिमेनिंग हमारे पास 3 बच गया, और 3 का जो रिमेनिंग था वो क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे 22 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 66, 33, 20। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है बहुत आसानी से कि अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें तो 20 और 13, 33 दूनी 66, और इसी तरीके से 69 को करेंगे तो 9, 9 दूनी 18 इंटू 2। तो अभी हम देखें किसमें हमारे पास ऑप्शंस बन रहा है। तो अभी हमने देखा 11 और 67 हमारे पास कितना आ रहा है, 178 इंटू 2 कर लें हम। तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 की 15 की 5 हासिल लगी 1, 2 कम 2 356। ऑप्शन ए बन गया। तो बहुत बढ़िया। यहां पर हमारे पास कौन सा बन गया, ऑप्शन ए। लास्ट के 2 को हमने ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। आसानी से आपने अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो सीरीज का देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, और इस सीरीज के क्वेश्चन में आसानी से हम लोगों को निकाल लेना है कि क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारे पास पहले फर्स्ट से सेकंड के बीच में अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरफ की चीजें बढ़ रही हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास नीचे की ओर बढ़ रही हैं, फिर हमने ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। अब हम देखेंगे तो हमारे पास नीचे की ओर बढ़ेंगी, लेकिन पॉइंट्स पहले हमारे पास ऊपर था, और फिर नीचे फिर जिधर बढ़ता जाता है, जिस तरफ बढ़ाते हैं उसी तरफ रहता है पॉइंट्स, और जिस तरफ बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आंसर्स है वो बनना तो ए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है, तो पहले हमारे पास लेफ्ट बढ़ा है, राइट बढ़ा है, फिर हमारे पास लेफ्ट बढ़ा है, फिर हमारे पास लेफ्ट बढ़ा है, फिर हमारे पास राइट बढ़ा है। तो देखिए पहले हमारे पास राइट है, फिर हमारे पास लेफ्ट है, फिर हमारे पास लेफ्ट है,
फिर हमारे पास राइट है, अब हमारे पास लेफ्ट होना चाहिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इस स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो बी ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार एक ही पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स नहीं। ए तो चित्र बन रहा था लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स होने के कारण हमने इस तरफ बढ़ाया, तो नो डाउट आंसर क्या हो गया सर, ए हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ओटावा कनाडा, नैरोबी केन्या, रसिया, मॉस्को ग्रीक, एथिक, स्पेन मैरिट। तो अगर हम यहां पर देखें तो ओटावा किस कनाडा की राजधानी कौन है, ओटावा है। वैसे केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, जबकि रसिया की राजधानी मॉस्को है, ग्रीक की राजधानी एथिक्स है, स्पेन की मैड्रिड है, तो एथेंस है, तो ग्रीस की। तो आपको देखना है कि यहां पर हमारे पास पहले राजधानी दी हुई है फिर देश। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शंस की बात करूं तो पहले हमारे पास नैरोबी पहले राजधानी दी गई है और फिर उसका देश। बाकी तीनों ऑप्शंस में पहले देश दिए गए हैं और उसके बाद उनकी राजधानी दी गई है। तो यहां पर 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर यह रहा और ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और आसानी से आप लगा सकते हैं। मैंने आपको इसको सिखाया भी था, अगर आपने मुझे शॉर्ट्स में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में, तो बहुत आसानी से आपको पता चल रहा होगा। तो 23 के बाद देखिए धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही, तो निश्चित रूप से एडिंग हो रहा। तो 23 में से अगर हम बात करें यहां पर, तो 23 और 3 कितना कर लिया, 26, और 26 से आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर 5 और 4 9, तो 9, तो 3 तक आई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 का अगर हम बात करें तो 3 गुणा करेंगे तो 3 और 8 तक 24, 240 हुआ, 243, तो 336, 448 और 9, 986, तो 986 नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आज का ये सेशन यही कंप्लीट होता है। तो 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहें और मेरे साथ जुड़ना मत भूलें। अभिषेक सर के साथ इवनिंग 4 PM पर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।